ज्यादा बोल दिया हमने तो काट देना एडिटिंग में। ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा एडिट में काट देना। नहीं, ये बहुत ज्यादा हो गया। What's up, guys? I'm Siddhant. You're watching Siddhant and welcome back to my new video. Today I will be taking an interview of a couple in Germany, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको पता चलेगा कि जर्मनी कैसे, मैंने आयरलैंड के बारे में बताया, यूके के बारे में बताया, कनाडा के बारे में बहुत इंटरव्यूज लिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, फर्स्ट टाइम मैं जर्मनी के बारे में भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलेगा वहाँ पे लाइफ कैसी है और वहाँ पे सब कुछ कैसा होता है। और जो जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ दे आर वेरी फेमस इन जर्मनी, तो आप उन सबको जानते होंगे। देसी कपल इन जर्मनी नहीं जानते तो आप नीचे लिंक डाल दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो उनके चैनल को भी, और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप कहीं पे भी पढ़ना चाहते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी, जर्मनी, आयरलैंड, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, तो काउंसिल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे, सो वो भी आप फिल आउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट डिलेइंग। मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ और सारे क्वेरीज पूछूंगा, और अगर आपको और भी कुछ इंटरव्यू चाहिए हो, लाइक आयरलैंड वर्सेस जर्मनी, आयरलैंड वर्सेस कहीं भी, वो भी कमेंट करके बता सकते हो, उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। Hi, hi, Yeah, hello. हाय, हेलो। hi. How are you? You're गुड गुड। good. How about you? I'm good, I'm good. So guys, जैसे मैंने आपको बताया था, रूपाली एंड रजत यहाँ पे है, दे आर देसी कपल्स इन जर्मनी, दे आर वेरी फेमस। तो वो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए हम बहुत टाइम से स्केड्यूल कर रहे थे, कुछ कुछ दिक्कत आ रही थी, तो हमने 1-2 महीना डिले हो गया, बट फाइनली वी आर हेयर। तो आज मैं पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड फिर हम आगे बात करेंगे पूरी जर्मनी के बारे में। सो कैन यू बोथ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? या सो माई सेल्फ रजत, और मैं प्रॉपर बिलोंग करता हूँ इंडिया से, हम दोनों। और यहाँ पर मुझे अभी जर्मनी में हो गया है 2.5 साल। और बिफोर दैट मुझे इंडिया में टोटल 5 साल के अराउंड लगभग एक्सपीरियंस था। तो अराउंड अभी 7.5 से 8 साल का मेरा टोटल एक्सपीरियंस हो गया है, और मैं वर्क करता हूँ आईटी इंडस्ट्री में। और मेरा नाम है रूपाली। मैं यहाँ पे 1.5 साल से हूँ और मैं एज ए रिक्रूटर यहाँ पे काम करती हूँ। इंडिया में भी मैं रिक्रूटर ही थी फॉर ऑलमोस्ट 4.5 ईयर, और नाउ यहाँ पर मैं रिक्रूटर का काम करती हूँ। ओके, तो जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, उनको मैं भी एक अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ छोटा सा। माय नेम इज सिद्धांत एंड मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आया था आयरलैंड में अप्रोक्सीमेटली 3.5 ईयर्स पहले। एंड फिर अभी मैं 2.5 ईयर्स यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। एंड मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ यहाँ पे कि आपको पढ़ने के लिए, लाइफ के लिए, वो सब। सो अब हम जर्मनी की बात करेंगे इस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि जर्मनी इतना हाइप्ड क्यों है? लाइक इट्स, सब कहते हैं कि वेरी गुड फॉर इंडियंस की वहां पे जाके पढ़े, जॉब करे। तो ऐसा क्या है जर्मनी में कि सब स्टूडेंट्स जर्मनी ही जा रहे हैं? अभी लास्ट 3-4 ईयर्स में बहुत लोग जर्मनी जा रहे हैं, ऐसा क्या है मतलब वहां पे बेनिफिट? सो मे बी एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट्स यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ट्यूशन फीस 0 है, जो कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको जो फीस है, बाकी कंट्रीज की बात करें तो फीस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपकी फीस जो है वो कम है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में पब्लिक यूनिवर्सिटी की स्टडी या फिर एजुकेशन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आई मीन क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ ट्यूशन फीस 0, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है सबके लिए। और इसी के लिए मे बी आई थिंक कि जर्मनी ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, ज्यादा स्टूडेंट स्टडीज के लिए। और अगर जैसे यहाँ आने के बाद पार्ट टाइम भी करते हैं तो उनका एक्सपेंसेस भी निकल जाता है, तो अल्टीमेटली क्या है, उनका फ्री एजुकेशन ही बोल सकते हैं उनको। तो correct. और एंजॉय भी कर सकते हैं, जर्मनी आने के बाद बाकी कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हैं वो। तो ये ऑलमोस्ट उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये फ्री एजुकेशन सबके लिए होती है या फिर खाली जो जिनके पास जर्मन पासपोर्ट है, या कोई भी कहीं से आए उसके लिए फ्री होती है? नहीं, सबके लिए होता है। ये सबके लिए होता है। आई मीन अगर इंडिया से भी कोई लोग आते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो आपकी फीस देनी होती है, ट्यूशन फी, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है लेकिन। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में मेन जो ट्यूशन फी का अमाउंट होता है वही 0 होता है, आप कहीं से भी आओ। सो दैट्स नॉट एन इशू। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट हो जाता है। और आपकी सेमेस्टर फीस आपको देनी होती है, जैसे कि 200-300 यूरो तक होती है। वो यूनिवर्सिटी वाइज थोड़ी डिफर करती है, और वो आपकी सेमेस्टर की होती है ऑलमोस्ट, मतलब 6 महीने की। तो 6 महीने की फी आपको बस उतनी देनी है, और उसके अलावा आपको जो आपका सिर्फ रहने का, खाने पीने का, वो आपका एक्सपेंस देना है। बट अदरवाइज मतलब स्टडी के लिए आपको सिर्फ उतना ही देना है, 300 यूरो 6 महीने का। सो जो वो कुछ सबको नहीं मिल होता। जाती है या फिर वो डिफिकल्ट होती है? लाइक स्कॉलरशिप मिलती है, सब हर कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है? नहीं, आई मीन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हो तो पब्लिक यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ही वो। पब्लिक यूनिवर्सिटी मतलब बेसिकली इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जो है वो फी नहीं देना है।
और अगर कुछ लोग होते हैं जो स्कॉलरशिप पे आते हैं तो उनको मे बी एडिशनल चीजें जो है वो भी मिल जाती है, उसमें आपको उनका खर्चा निकल जाता है। या फिर अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आता है स्कॉलरशिप पे, तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी भी वो भर सकते हैं। सो बट अदरवाइज ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी देन ओनली आपको जो है वो फ्री एजुकेशन रहेगा। ओके। एंड पब्लिक यूनिवर्सिटी तो आपने बता दी, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 200-300 यूरोज आपको देने होते हैं एनुअल चार्जेस। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या फीस होती है जर्मनी में? प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्चुअली डिफर करता है या और इसका अमाउंट वो भी हम उसी के ऊपर रहता है सारी चीजें। आई मीन एग्जैक्टली आपका कोर्स कौन सा है और आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अगर जैसे इंडिया में होता है इंजीनियरिंग की फीस अलग होती है, एमबीबीएस की फीस अलग होती है, राइट। और हम उनको एग्जैक्टली एक एवरेज अमाउंट भी नहीं बता सकते, राइट, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो वैसे ही होता है कि आप किस फील्ड में आ रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो उसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू। आईटी का देखे, जैसे आईटी की जैसे यहाँ पे रेंज अगर आयरलैंड में हो तो वो 10,000 से लेके 25,000 यूरोस तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, कैसा कॉलेज है। तो ऐसा कुछ रेंज आपके माइंड में है कि इंजीनियरिंग के, आई गेस इंजीनियरिंग के, राइटिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो वो अराउंड उतना सेम ही होगा आयरलैंड, और ये उतना ही है, आई मीन 10 to 25 कैन से। ओके ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाँ पे हाउस रेंट कितना होता है? जैसे आपने बताया कि पार्ट टाइम से स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम करते हैं वो निकाल लेते हैं अपने एक्सपेंसेस, तो वहाँ पे हाउस रेंट अप्रोक्सीमेटली एक स्टूडेंट को अगर सिंगल बेड लेना हो और या फिर शेयर्ड लेना हो तो कितना एक्सपेंस होता है उसमें? बिफोर स्टार्टिंग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस टू मनी जार। मनी जार क्या है और किसका सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को एक बार फटाफट बता देता हूँ। मनी जार इज एनईओ बैंक इन आयरलैंड। तो अगर आप आयरलैंड आते हो ना तो यहाँ पे आप और किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीना लग जाता है अपॉइंटमेंट लेने में, वहाँ जाने में, डॉक्यूमेंट्स देने में, फिर घर तक कार्ड आने में बहुत टाइम लग जाता है। बट मनी जार क्या है, विद इन 5 मिनट्स आपके सारे फाइनेंस मैनेज हो जाएंगे। आयरलैंड में आते ही एक लिंक जो दूंगा उससे आपका फायदा भी होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। उससे कैसे हो जाएंगे, आप मनी जार पे जाओगे, लॉग इन करोगे, साइन अप करोगे, रजिस्टर करोगे, 1-2 डिटेल मांगेगा, दैट्स इट, 5 मिनट लगेंगे और आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा और आपके फ़ोन में आपका कार्ड आ जाएगा जिसे आप गूगल पे या एप्पल पे कर सकते हो और आप अपनी सैलरी भी उसमें ले सकते हो डायरेक्ट मनी जार में, और आप अपने सारे फाइनेंस मैनेज कर सकते हो, कहीं पे करना है उससे कर सकते हो। तो आपको जो एक कार्ड इंडिया से लाते हो जिसका आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है वो देने की जरूरत नहीं है, कैश के झंझट, वो सारी झंझट हट जाती है, 5 मिनट में सब कुछ आपका मैनेज होता है आयरलैंड में आते ही। और जो तुम्हारे भाई का तुम लिंक यूज़ करोगे उससे भी तुम्हारा एक फ़ायदा होगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालें, मनी जार पे जाओ, अपने सारे फाइनेंस मैनेज करो, अपनी सारी सैलरी उसमें लो, जहाँ टैप करना है करो, पे करो, विद इन 5 मिनट्स सब कुछ सेट हो जाएगा, दैट्स इट, इट्स दैट ईजी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो चेक आउट। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, मनी जार से आप इंडिया भी पैसे भेज सकते हो, और भी है 4-5 कंट्री जहाँ भेज सकते हो, बट इंडिया मेरे को लगता है आप लोगों को भेजना होगा, तो इंडिया आप पैसे भेज सकते हो, उससे ट्रांसफर कर सकते हो बेस्ट रेट पे। तो मनी जार से ये भी आपका फायदा हो जाएगा। अगर आई बैन होता है एक आयरलैंड में वो मिलेगा, उससे आप कुछ भी कहीं भी यूज़ कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो लिंक चेक कर लो और लिंक में फ़ायदा होगा वही यूज़ करना, बाकी यूज़ करोगे तो फिर मेरे को मत कहना कि हमारा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। डिपेंड करेगा सिटीज़ पे, जैसे आप सिटी कौन सी है कि एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट होता है कि डिफर करता है सिटी वाइज, पर अगर वो लोग स्टूडेंट्स जो है वो हॉस्टल्स अगर बुक करते हैं तो शेयर्ड हो जाते हैं, अल्टीमेटली उनका जो ये होता है शेयर हो जाता है सारी चीजें। बट अगर स्टूडियो अपार्टमेंट भी लोगे तो म्यूनिक साइड देखो या फिर हाम्बुर्ग साइड देखो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट रादर देन दैट अदर जो सिटीज है उसमें कम है। लाइक अगर 45 स्क्वायर मीटर का भी ले लिया जाए स्टूडियो अपार्टमेंट, लाइक एक हॉल में किचन रहता है या फिर बेडरूम ऐसा छोटा सा, ये छोटा सा बेडरूम, छोटे से एकदम वॉशरूम वगैरह, तो वो ऑलमोस्ट हो जाएगा 300 to 450 के बीच में। लेकिन प्रोवाइडेड कि वो लोग 2 लोग वगैरह शेयर करेंगे। और सिटी अगेन सिटी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कुछ डेटा शेयर किया था अबाउट आवर सिटी, पर वो डिफर करता है। हमारे जैसे हम डुसलडॉर्फ में रहते हैं, थोड़ा सिटी वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव कम हो जाता है, बट म्यूनिक साइड वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव है। एंड अगेन दूसरी बात ये हो जाती है कि स्टूडेंट्स के जो यूनिवर्सिटीज होती है वो थोड़ी सी आउटसाइड में होती है सिटी के, आई मीन एग्जैक्ट सिटी सेंटर में तो रहेगी नहीं, तो यूनिवर्सिटी के आसपास ही स्टूडेंट्स को जो है वो आपके घर या फिर शेयर्ड अकोमोडेशन या फिर हॉस्टल जो भी देखने वो देख सकते हैं। सो वहाँ पे रेंट जो है थोड़ा सा कम ही हो जाता है। अगेन 300 से 400 यूरो एक पर्सन अपना मंथली एवरेज रेंट पकड़ सकता है। यस।
आई थिंक यहाँ पे एज कम्पेयर टू आयरलैंड बहुत चीप है। जब हम आयरलैंड अगर जर्मनी की वर्सेस ऐसे बनाएंगे कंपैरिजन वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि आयरलैंड में अगर मैं रेंट का बताऊं खाली, तो अभी डबलिन में अप्रोक्सीमेटली अगर आपको स्टूडियो चाहिए तो 1500 यूरोज से 1800 यूरोज पे कर रहे हैं लोग फॉर अ स्टूडियो, और वो अभी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब आई मीन we heard about that. डबलिन लेकिन अगेन ये म्यूनिक साइड में अगर आप बात करें, म्यूनिक है हम लोग, तो वहां पे रेंट ज्यादा है, फॉर श्योर ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स की बात की जाए, आई मीन ये तो बाकी लोग है जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को तो सबसे पहले जो हॉस्टल, आपके यूनिवर्सिटी के आसपास के हॉस्टल्स होते हैं, उसमें भी एक पॉइंट होता है कि कुछ हॉस्टल्स जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी से टाई अप होते हैं। तो अगर आप, लेकिन वो जल्दी बुक हो जाते हैं, तो अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू जाते हो तो आपको जो है वो रेंट और कम मिलेगा। तो प्रायर बेसिस पे उसको बुक करना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे वो भी एक्सपेंसिव है। लाइक मैं स्टूडेंट एकोमोडेशन में रह रहा था और 3-4 साल हो गए, मैं तब 850 यूरोज पे कर रहा था, अभी 1000 से ऊपर है वो भी। मतलब बहुत इंक्रीज हो रहा है। वो अलग बात है, उस पर अगर हमने बात करी तो पूरी वीडियो उसी पे बन जाएगी। बट हाँ, बहुत डिफरेंस है। तो हाउस रेंट की ड्रॉबैक्स की और कितना हाउस रेंट है उसकी तो हमने बात कर ली, बट उसका सॉल्यूशन है यूनिएको, जो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पे एकोमोडेशंस देंगे। वो आप कहीं भी ले सकते हो, बहुत सारी कंट्रीज है, उनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप खुद शॉर्टलिस्ट कर सकते हो आपको कितने बजट की चाहिए, कौन से कॉलेज के पास चाहिए और कैसी एकोमोडेशन चाहिए। और बहुत ही प्रीमियम एकोमोडेशन है और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे, क्योंकि आप बजट भी खुद सेलेक्ट कर सकते हो, कैसी एकोमोडेशन चाहिए वो भी खुद सेलेक्ट कर सकते हो। और एम्यूनिटीज़ भाई सब बहुत तगड़ी सर्विसेज, मतलब एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है ना, बहुत क्लासिक है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो ऐसे बता रहा हूँ, बट मैं दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत क्लासिक सर्विसेज है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, फोटो वीडियोस देखोगे पता लग जाएगा। यहाँ पे फोटो वीडियोस भी दिख रही होगी, यूनिएको का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाओगे, कंट्री शॉर्टलिस्ट करोगे और उससे आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा होगा जब लिंक यूज़ करोगे। उससे मैं सरप्राइज़ रखता हूँ ये चीज़ें, आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वो जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से बुक कर सकते हो। ठीक है, एकोमोडेशन सब कुछ शॉर्टलिस्ट करके खुद से जिस भी कंट्री में चाहिए, गो चेक आउट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप जैसे स्टूडेंट का हाउस रेंट इतना हो गया, 400 अप्रोक्सीमेटली हम लगा लेते हैं, 400 पे कर रहा है, तो पार्ट टाइम में कितना अर्न कर लेते हैं? एंड फिर आप एक ग्रॉसरी प्राइस उसमें ऐड करके, हम मिसलेनियस प्राइस ऐड करके ये बता सकते हो कि पार्ट टाइम के बाद बच कितना जाता है, फिर ऊपर स्टूडेंट को और लगाना पड़ता है कुछ घर से मंगा के? तो यहाँ पे 2 पार्ट आते हैं, पार्ट टाइम और मिनी जॉब। मिनी जॉब में ऐसा होता है कि वीकली आप सिर्फ 10 आवर्स काम कर सकते हो, लाइक सैटरडे 10 आवर्स काम कर लो, या फिर फ्राइडे नाइट 4 आवर्स, फिर 6 आवर्स, ऐसा करके भी वो मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें 450 यूरो में टैक्स जो है वो ना के बराबर लगता है, वो स्टूडेंट्स को जीरो ही है। 450 पूरा का पूरा उनके पास चला जाता है। पर अगर बात की जाए स्टूडेंट्स के बाकी वाले जो पार्ट टाइम वाली सैलरी की भी, तो उसमें भी उनको ज्यादा टैक्स नहीं लगता है एज कम्पेयर टू स्पाउस है या फिर अदर कैटेगरी है, तो उनका इतना ये नहीं होता है, उनका ज्यादा ही अर्निंग होता है। करेक्ट, मतलब अराउंड अगर बात की जाए तो अगर वो 20 आवर्स से वीक काम करते हैं, जो कि हो जाता है आपका 80 घंटा एक महीने भरे का, तो उसमें जो है उनको, अगर वो नॉर्मल सी जॉब है, मतलब उनको ऑब्वियसली टेक्निकल जॉब तो वो करेंगे नहीं, लेकिन अगर नॉर्मल सी जॉब भी करते हैं तो अराउंड 1200 से 1300 यूरो मिनिमम उनके अकाउंट में आ जाएगा मंथली। तो उसमें उनका रेंट भी निकलता है, एक्सपेंसेस भी निकलता है, घूमना भी हो सकता है, शॉपिंग भी हो सकती है, तो सारी चीजें कवर्ड हो जाती है, आराम से हो सकती है। और मोस्टली क्या, अच्छा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, लाइक फॉर द फूड एंड ग्रोसरीज, सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं आप बताओ, लाइक फूड का अबाउट फूड एंड इसके बारे में अगर बात की जाए, ग्रोसरी कितनी लगती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पास ऑलरेडी लो बजट रहता है, तो उनको सोचना पड़ता है, सोच समझ के ही उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स लोग घूमने आ रहे थे, तो हम लोग जब रेस्टोरेंट जा रहे थे तो हम सोच रहे थे चलो हम ये खाना खा लेते हैं, लाइक हम रिसेंटली जो ट्रिप से आए तो फिनिश फूड हम ट्राई कर लेते हैं, या फिर हम लोग डेनमार्क गए तो हम कोपेनहेगन का फेवरेट फूड ट्राई कर लेते हैं, बट वो नहीं करते, वो बोलते कि नहीं हम बर्गर खा लेंगे छोटा सा, क्योंकि वो बजट में रहते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि उनको एक बंदे का खुद का ही वो एक्सपेंस निकालना पड़ता है मंथली। तो अगर वो बाहर ज्यादा खाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे सारी चीजें एक्सपेंसिव है, तो उनका बजट तो हाई हो जाएगा। पर अगर वो घर में बनाएंगे, ट्राई करेंगे छोटी छोटी चीजें लाने की और कैलकुलेट करेंगे, तो उनका बजट अराउंड 100 to 150 इज इनफ। लाइक फॉर अस इट्स 200 to 250 अप टू लाइक 300 यूरो मे बी, और थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव हो गया है। आई मीन
क्योंकि कैसा है कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन बेसिक फूड प्राइसेस भी यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गई है। सो मैक्सिमम 200 कंसिडर मैक्सिमम, आई मीन इसमें वो मंथली एक बार रेस्टोरेंट में भी जाकर भी आराम से खा सकते हैं, पार्टी वार्टी कर सकते हैं, तो 200 मैक्सिमम, उससे ज्यादा। हाँ, ग्रोसरी का ऐसा ही है, लाइक यहाँ पे भी ऐसा है, बट अभी इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। बट हाँ, अब मेरे को पता चल रहा है जर्मनी लोग क्यों ज्यादा जाते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम में भी अच्छी अर्निंग हो रही है एंड सेविंग भी बहुत हो रही है। तो अगर किसी को भी जर्मनी भी जाना हो तो लाइक मैं सजेस्ट करता हूँ, जिस काउंसलर के थ्रू मैं आया था उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी थी अच्छे से, कि आपको कहीं भी जाना है तो वो खुद बाहर रहते हैं यूके में, तो वो अच्छे से समझते हैं कि कैसा है बाहर एनवायरनमेंट और कौन सी कंट्री इसके लिए अच्छी है। तो अगर आपको किसी को भी कहीं पढ़ने जाना हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड वो आपको रीच आउट कर लेंगे विद इन फ्यू आवर्स और आपकी पूरी हेल्प कर देंगे, वीजा एंड सब कुछ में फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay, so for this will be only for the Ireland or Germany नहीं, also? कहीं भी, लाइक आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, कहीं भी अगर किसी आई गेस मोस्टली स्टूडेंट के केस में उनको किसी ना किसी काउंसलर की हेल्प लगती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, बहुत सारी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगता है, वीजा की भी प्रोसेस में थोड़ा सा मतलब क्लैरिटी नहीं होती है, तो और मोटिवेशन भी लगता है। मोटिवेशन भी लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो फिर एक लेना भी बनता है कि अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो इंडियंस को वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो अब मैं आपसे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मास्टर्स का ओवरऑल बजट क्या होता है, बट आई थिंक वो हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली, तो एक आइडिया स्टूडेंट को लग गया होगा कि 12 to 1300 वो अर्न कर सकते हैं, और उनके लगेंगे कितने, अप्रोक्सीमेटली 700 यूरोज आप लेके चल सकते हो कि आपके लगेंगे मैक्स टू मैक्स। फिर बाकी कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी होता होगा मिसलेनियस, वो भी आप 200-300 लगा सकते हो, बट आपके सेव हो जाएंगे उसके बाद भी पार्ट टाइम, अगर आप 40 या 80 आवर्स कर रहे हो पर मंथ तो। सो अगर वो आई मीन मिनी जॉब करते हैं 10 आवर्स, तो मे भी उनको हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा उनको पे करना पड़े, बट अदरवाइज अगर वो मिनी जॉब करते हैं 20 आवर्स वाला, सॉरी पार्ट टाइम जॉब करते हैं 20 आवर्स वाला, तो उनके खर्चे जो है निकल जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट पास वगैरह होते हैं वो भी सस्ते में मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटी का आईडी दिखा के आपको, और वो सेमेस्टर मोस्टली सेमेस्टर फीस में कवर्ड होता है। सो वो ये बहुत बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे। तो मतलब आपको जो बेसिकली जो 300 या 400 आपने सेमेस्टर के भरे, उसी में आपको 6 महीने के लिए आपको फ्री आईडी कार्ड भी मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कुछ 25 या 30 यूरो पर मंथ में आपको पे करना पड़े, लेकिन वो बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है। मैन, और वो आई थिंक आईडी कार्ड जो आपको मिलेगा उससे आप 300 यूरोज वैसे ही बचा सकते हो, जब आप शॉपिंग करोगे या कुछ खरीदोगे तो वैसे ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। करेक्ट, राइट। और यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, शॉपिंग जब करने जाते हैं, लाइक आपको लैपटॉप लेना है या फिर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें लेनी है, तो अगर आप बताते हो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कार्ड दिखाते हो, तो आपको अलग से डिस्काउंट मिलता है। ये एक प्लस पॉइंट है। आई थिंक आयरलैंड में भी ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही है, लाइक अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10-20% डिपेंडिंग आप कहाँ खरीद रहे हो, उसके टॉप ऑफ दैट आपको मिल जाता है डिस्काउंट। और ट्रैवलिंग में भी स्टूडेंट्स का बहुत चीप होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। यस, करेक्ट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग जॉब, लाइक अगर हम जॉब के लिए कोई अप्लाई कर रहे हैं तो वो जॉब जैसे आपने भी करा, तो आप जॉब के लिए कैसे आए, लाइक आपने सेम कंपनी स्विच करी आउट ऑफ कंट्री, या फिर आपने अप्लाई करा खुद से ऑनलाइन, कौन कौन से पोर्टल्स थे, कैसे आपको जॉब मिली, और किसी को लेनी हो तो वो कैसे जॉब ले सकता है जर्मनी में? सो फॉर मी इन माय केस, मुझे तो डायरेक्ट मेरी जो इंडियन कंपनी थी उसी कंपनी से मुझे रिलोकेशन मिला यहाँ पे, क्योंकि उनका आउट ऑफ आई मीन जर्मनी में कोई प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे रिलोकेशन मिला। सो मेरे लिए तो बहुत मतलब केक वॉक की जैसे था, वो आसानी से हो गया सब, कंपनी ने सब वीजा की प्रोसेस एंड ऑल करी। सो इसीलिए, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हाँ हमें तो बहुत आसानी से सारी चीजें मिल गई, क्योंकि इसके लिए रिलेटेड भी सो रूपाली के केस में भी जो वीजा एंड ऑल की प्रोसीजर है वो मेरे कंपनी के जो ट्रैवल डिपार्टमेंट है उन्होंने की थी। लेकिन यहाँ आने के बाद हम दोनों को पता चला कि लोग इसके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करते हैं। दैट्स द रीजन वी स्टार्टेड विद बेसिक कपल इन जर्मनी, जहाँ हम लोगों को एजुकेट कर पाए, इन्फॉर्मेशन दे पाए, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाए कि आप इन ये सारी चीजें हैं या फिर ये स्टेप्स हैं जिनके फॉलो करके आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हो। तो मेरे केस में तो मैं डायरेक्टली आया था, मे बी उसके केस में क्या हुआ था, विच इज मोर इंटरेस्टिंग। मेरा तो एक्चुअली सुनेंगे। आप वैसे बहुत अच्छी हेल्प कर रहे हो, मैं आपका चैनल फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से, इंस्टा पे भी, सो यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल जिनको जर्मनी आना है। तो मेरा एक्चुअली एचआर फील्ड है, तो समझ सकते हो एचआर फील्ड के लिए यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत आता है।
तो रजत को आईटी में इसलिए उसको इतना नहीं है प्रॉब्लम है, पर मुझे एक्चुअली इनिशियल डेज से ही बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे। मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, देन इंटरव्यूज हुए, रिजेक्शंस आए, तो वो थोड़ा पेनफुल प्रोसेस था मेरे लिए। देन पूरा अच्छे से जब लैंग्वेज बिल्डअप किया और फिर अप्लाई किया, तो उसमें बहुत टाइम भी गया, बहुत पेशेंस रखना पड़ा, खुद को ही मोटिवेट करना पड़ा। तो ये बहुत बहुत सारी छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो जब भी आप जॉब्स के लिए लाइक यहाँ पे अप्लाई करोगे, लाइक फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम इनसाइड द जर्मनी, तो इस सारी पेनफुल प्रोसेस में से आपको जाना ही है। तो अगर जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं इसमें से गई और मुझे ऐसा सब लगा, मैं अगर बताती हूँ आपको, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके साथ होना ही है। तो रादर देन थिंकिंग कि अरे यार रिग्रेशन, मतलब रिग्रेट वाला, ये सॉरी रिजेक्ट वाला मेल आ रहा है और मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊँ इस चीज के लिए, तो ये चीज छोड़ दीजिए, बस अप्लाई करिए, रेज्यूमे अपडेट करिए, कवर लेटर अपडेट करिए, अप्लाई करते जाइए, इंटरव्यूज फेस करिए। और इंटरव्यू वाले सामने वाला जो बंदा होता है, बंदी होती है, वो बहुत अच्छे से बात करती है और आपको फील होता है कि वाह हमारा सिलेक्शन तो हो गया बस। पर ऐसा मत सोचिए, वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। वो समझ के मत चलिए। तो ये आपके लिए बस एक पॉइंट है। हाँ, यहाँ पे लोग अच्छे से बात बहुत करते हैं बट बाद में मेल आते हैं रिजेक्ट, तो ऐसे लगता है कि रिजेक्ट क्यों कर दिया, बात तो अच्छे से हुई थी, इंटरव्यू अच्छे से गया था। तो उसके बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है कि यार मतलब इतना अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू, हमें ये फील होता है, उसके बाद रिजेक्शन आया, तो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते वक्त थोड़ा सा आदमी जो डीमोटिवेट हो जाता है। और एग्जैक्टली क्या होता है कि हम जब अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, तो इन बिटवीन दैट लाइक 5 to 6 डेज में हम बोलते हैं कि अच्छा ये तो मेरा फिक्स्ड है, हो गया मेरा अच्छे से। 5 to 6 डेज में हम ना अप्लाइंग प्रोसेस थोड़ा स्लो कर देते हैं। सो इन दैट केस हो गया इंटरव्यू, ओके, जब आपके हाथ में फाइनल आएगा तब तक वेट करिए और अप्लाई करते रहिए। यस। एंड मैं ये क्वेश्चन वैसे पूछना भूल गया था, आपने अच्छा हुआ मेरे को याद दिलाया, क्योंकि आयरलैंड में ऐसा नहीं है कि आपको कोई और लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, इंग्लिश ही होती है, तो मेरे माइंड में था नहीं ये क्वेश्चन। बट हाँ, जर्मनी में आपकी लैंग्वेज बैरियर भी एक होता है, वो आपको सीखनी पड़ती है अलग से। बेनिफिट्स तो है बट एक ये भी है कि आपको लैंग्वेज एक अलग से सीखनी पड़ेगी। आईटी में आई थिंक आपको ऐसे ऑफिसेज में इंग्लिश बोलते होगे, या फिर ऑफिसेज में भी आप जर्मन लैंग्वेज यूज करते हो? फॉर मी, मेरे केस में तो मेरी कंपनी में तो ऑलमोस्ट 30 to 40 people relocated from India. So in my case, that's not an issue. I mean, हम तो रीजनल लैंग्वेज में भी बात कर लेते हैं, so that's not a problem. और यूजुअली आईटी में अगर बात की जाए तो इंग्लिश में ही बात चल जाती है, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर अगर आपको जर्मन लैंग्वेज थोड़ी सी आती है, लेकिन बाकी प्रोफाइल्स के लिए लैंग्वेज थोड़ी मस्ट हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती पर है। ऐसे भी अगर लैंग्वेज आती है ना, तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं। जैसे आप टूटी फूटी भी जर्मन बोल दो ना इनके सामने, जर्मन लोगों के सामने, वो अप्रिशिएट करते हैं और वो आपके पास आके बात करते हैं। तो अगर आपको जैसे स्टूडेंट्स आते हैं ना, मोस्टली अकेले रहते हैं, जब तक उनके फ्रेंड्स नहीं बनते ना, तब तक का वो थोड़ा सा पीरियड रहता है उनका अकेलापन का। तो वो अगर उनको दूर करना है तो थोड़ा सा इनिशियल डेज में सीख के आइए, और जैसे ही फ्रेंड्स बन जाते हैं कॉलेजेस में या फिर लाइक अपार्टमेंट में, फिर तो उनको कोई जरूरत नहीं, वो अपने फ्रेंड्स और बस उनकी लाइफ, फिर तो लैंग्वेज में भी फ्लुएंसी आ जाती है। और यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर आप बैचलर्स के लिए आते हो तो देयर आर बहुत कम ऐसे कोर्सेस है जो कि आपको इंग्लिश में मिलेंगे। आई मीन ना के बराबर है, अदरवाइज आपके बैचलर्स कोर्सेज जो वो सारे के सारे जर्मन लैंग्वेज में ही है। C1 लेवल आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी उसके लिए। एग्जाम देना पड़ता है, जैसे हम आईएलटीएस देते हैं इंग्लिश के लिए, तो जर्मनी में भी कुछ ऐसा एग्जाम होता है? देखिए, दो चीजें होती है, एक तो आप डायरेक्टली जब वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके पहले आप जर्मन लैंग्वेज सीख लो, या फिर बहुत लोग ये करते हैं जो कि फर्स्ट ईयर वगैरह जो है इंडिया में करके आते हैं स्टूडेंट्स, और सेकंड ईयर से यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो दैट केस उनको एक गोएथे इंस्टीट्यूट करके एक जर्मनी की इंस्टीट्यूट है जो जिसका सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है, तो आपको उसकी एग्जाम देनी है, उसका सर्टिफिकेट अगर दिखाओगे देन ओनली यू विल गेट अ वीजा। लेकिन कुछ केसेस में कैसा होता है कि लोग जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ पहले आते हैं, मतलब वो कोर्सेस में भी होता है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको जो है वो यहाँ आना है, पहले 6 महीना जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद जो है आपका यूनिवर्सिटी का जो है आपने कोर्स लिया है वो स्टार्ट होगा। तो दोनों केसेस होती है, और अगेन जो सर्टिफिकेशन होगा यहाँ आने के बाद भी वो गोएथे इंस्टीट्यूट का ही होता है, उसका ही सर्टिफिकेट वैलिड माना जाता है। ओके। एंड आप जॉब का बता रहे थे, आपने अप्लाई करा, तो जॉब पोर्टल्स कौन कौन से होते हैं जो है बहुत जर्मनी में जहाँ पे लोग अप्लाई? लिंक्डइन, जिंक और स्टेपस्टोन ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। तो इस पे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा, जो भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन डालोगे वहाँ पे ओपन टू वर्क लिखोगे,
जो आपका प्रोफाइल फोटो होता है, तो उसके बाद आपको जो नोटिफिकेशन आते रहेगा आप अप्लाई करोगे। पर वन प्लस पॉइंट इज दैट कि आप जो भी कंपनीज के वेबसाइट्स होते हैं उसको विजिट करके वहाँ पे करियर ऑप्शन होता है, तो करियर ऑप्शन पे जाके वहाँ पे वैकेंसीज दिखती है, वहां से अप्लाई करो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, वहाँ पे वैकेंसीज होती है बट लिंक्डइन पे शो नहीं करती। आई मीन कंपनी पोस्ट ही नहीं करती है बाकी हाँ, प्लेटफॉर्म या फिर शो करती है तो वो नीचे चला जाता है बहुत, और आपके जो अपडेट्स में आता नहीं है। तो उस टाइम पे आप सर्च करिए वेबसाइट्स पे जाके, करियर में जाके, वो अगर वहां से अप्लाई करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। ओके ओके ओके, थैंक्स फॉर दैट इंफॉर्मेशन। एक मेरा क्वेश्चन है कि लाइक सैलरी बैंड कितना होता है जर्मनी में? फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी ले, ऐसे आप एचआर में एचआर ले, तो अगर कोई एज अ फ्रेशर आ रहा है या फिर कोई 3 इयर्स और 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आ रहा है, तो वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है जर्मनी में पैकेज? सैलरी रेंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस और जॉब प्रोफाइल, इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस रखते हैं। तो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वो वेरी भी करता है उसका रेंज। तो हम कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड है 55,000 यूरो टू 80,000 यूरो, तो आप इन बिटवीन ही लेके चलिए। और जब जर्मन एम्प्लॉयर आपको ऑफर करेगी तो आप देखिए सिटी आपकी कौन सी है। अगर सिटी जैसे हमने आपको बताया म्यूनिक और हाम्बुर्ग जैसी सिटी एक्सपेंसिव वाली सिटी है, तो आप उनको जो है थोड़ा अमाउंट में ज्यादा मांगिए, क्योंकि अगर आप कम मांगोगे तो आपका जो इन हैंड है नेट सैलरी है, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। और जर्मनी में या फिर अब्रॉड में हम क्यों आते हैं, थोड़ा सा सेविंग हो जाए, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान रख के ही आपको हाँ बोलना है। तो ये सारी चीजें ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली अफेक्ट करते हैं। ओके, एंड एज अ फ्रेशर कितना कोई एक्सपेक्ट कर सकता है अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर मास्टर्स करके जॉब ढूंढ रहा है जर्मनी में? सो मास्टर्स करने के बाद एक फ्रेशर अराउंड, जो हमने रेंज बताया उसमें से 10 to 15,000 कम लेके वो एक रेंज पकड़ के चल सकता है। आई मीन उतना तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा उनको। क्योंकि यहाँ यूजुअली क्या होता है कि मास्टर्स के बाद ना आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने मास्टर्स जर्मनी में किया और मैं फ्रेशर हूँ, क्योंकि मास्टर्स के जो आपको लास्ट ईयर होता है उसमें आपको इंटर्नशिप भी करनी है, वो मैंडेटरी। तो इंटर्नशिप में आपका ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है। और अगर जो भी एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा वो देखेगा कि मास्टर्स यहाँ पे किया है, उनके पास जो है वो ऑलरेडी थोड़ी सी एक्सपीरियंस है या फिर इंटर्नशिप का, सो जो आपको पैकेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो फॉर श्योर नहीं मिलेगा। राइट, ओके ओके। सो आई थिंक सब मेरी क्वेरीज हो चुकी है सॉल्व, एंड आपने बहुत ही अच्छे से आई थिंक सबको एक्सप्लेन करा है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप इतने टाइम से यूट्यूब और इंस्टा बना रहे हो, तो कैसे एक्सप्लेन करना है। तो आई थिंक सबको हेल्प हो गई है। बस एक कंक्लूजन में आप कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स से? तुम्हारा चेहरा बहुत ही ब्लर हो रहा है। दिक्कत नहीं, आवाज आ जाएंगे उनको शायद। कंक्लूजन में आप कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स को, कुछ टिप या फिर कुछ बेनिफिट कि उनको जर्मनी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, सब पॉइंट्स का अगर मतलब सारी चीजों का सोच के चलिए, लाइफ देखिए यहाँ। अगर अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छे बेनिफिट चाहिए, जर्मनी में आ सकते हो। या फिर जर्मनी में रह के इंडिया को ही मिस करोगे तो फिर इंडिया में ही रह सकते हो। एक चीज है यहाँ पर कि अगर आप जर्मनी में आओगे तो इंडिया वाली जो क्या बोलते हैं उसको, पैम्परिंग वाली जो चीजें होती है ना, मेड आती है, घर पे काम करती है, मम्मा है, 2 व्हीलर है, कहीं से जा सकते हो, तो ये सारी चीजें भूल कर आइए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो सारी चीजें एकदम लाइफ जो है आपको फास्ट करनी पड़ेगी। हमने सीखा है क्योंकि हम लोग भी वैसे ही थे वहां पे। तो ये एक चीज है। और सेकेंड थिंग, मतलब बाहर अगर आप आओगे तो आपको ऐश मिल जाएगी बट आराम नहीं मिलेगा। करेक्ट। कोई राजा वाली जिंदगी अगर किसी को जीने की सब हाथ में चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, सो इट्स नॉट गोना हैपन हियर। तो उनके लिए जर्मनी नहीं है। और यहाँ आने के बाद रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं, करना ही है। और हर चीज पे अगर कोई बता रहा है, मेल है, लेटर है, तो उस पे भी फोकस करना है, कागज का टुकड़ा नहीं समझना है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ऑनेस्ट होते हैं यहाँ के लोग, ऐसा कुछ नहीं है जो लोग समझ के चलते हैं कि रूड होते हैं जर्मन लोग। तो जर्मन लोग रूड नहीं है, वो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है। स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है, अलग लगता है, लोनलीनेस फील होता है, बट ये सारी चीजें जब दिमाग में आती है ना, मम्मा पापा की याद आती है ना, तो ये सोच के चलना है आपको कि आपका एम क्या है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, किस चीज के लिए आए हो। अगर वो अपने दिमाग में एक बार फिट कर लिया तो फिर मम्मा पापा याद आएगी, पर उससे आप डिस्टर्ब नहीं होगे। तो ये सारी चीजें हैं।
तो आपको ये ध्यान रखना है गाइज, और आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और जॉब्स के लिए जब अप्लाई करते हो तो मतलब फोकस करिए कि रेज्यूमे और कवर लेटर आपका एकदम फिक्स रखिए, अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन आप उसको एडिट करिए, अप्लाई करिए, खुद को मोटिवेट रखिए। तो ये सारी चीजें रखोगे तो आपको 100% आपका जो ड्रीम जॉब है वो मिल जाएगा। थैंक यू आप सच में आप दोनों को सुन के मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बस सुनता ही रहूं, आप इतना अच्छा समझाते हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। आई थिंक व्यूअर्स को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आपका अगर किसी को ऐसी इनकी बातें और सुननी है तो आप इनका चैनल जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब चैनल और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सिद्धांत। ये सारे वीडियो और मतलब दोनों व्यूअर्स के लिए ये सारा अपॉर्चुनिटी आपने लेके आए, तो बहुत और अच्छी बात है। हमें आई मीन हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए थैंक यू। और एक्चुअली और जो व्यूअर्स है वो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कहाँ पे जाए वो, तो वो भी उनके लिए बेनिफिशियल है। सो फ्रॉम ऑल ऑफ देम आपको थैंक यू, प्लेजर। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, काउंसलर मीटअप फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ऑल ओवर एंड कहीं भी पढ़ना हो, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी पढ़ना हो और वीजा का प्रोसेस जानना हो, फाइल कैसे लगानी है, सब कुछ, कौन सी कंट्री, कौन सा कॉलेज, सब कुछ कौन सा अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जानना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में काउंसलर का वो फिल कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो a big thumbs up and don't forget to subscribe the channel. And after subscribing, don't forget to press the bell notification on, जिससे आपको पता चल जाएगा when my next vlog goes live. And I will see you guys in the next video.